live stream. क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दिया। तो है हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, वीडियो वगैरह सब सही है ना? ठीक है। हाँ, तो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार स्ट्रीम को लाइक करें एंड वेलकम टू एवरीवन टू न्यू लाइव स्ट्रीम। सो मच। अच्छा, यूएस ऑयल का मैंने आप लोगों के साथ कुछ किया हुआ। अच्छा, व्हाट्सएप में बहुत मैसेज, थोड़ा वेट कीजिए।
चलेगी लंबी स्ट्रिंग। सेटअप कर लेता हूँ। मैं सही दिख रहा हूँ? यहाँ से मैं फर्स्ट स्ट्रिंग कर रहा हूँ अभी। वगैरह सब परफेक्ट है ना? नो वॉइस? क्या बात कर? जस्ट अ मिनट, देख लेता हूँ। अभी अभी परफेक्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हेलो, प्रॉब्लम ये होगा कि बाहर थोड़ा काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाहर बाहर का भी थोड़ा बहुत नॉइस सुनाई देगा आप लोगों को। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, सो दैट्स व्हाई। ओके, यूएस ऑयल का मैं कुछ दिया था आप लोगों को। यूएस ऑयल का आप लोग देखना, एकदम से मौत को छू के टक से गया है। यूएस ऑयल देखा आप लोग? आई थिंक बीटीसी में स्टॉप लॉस लगा है। यूएस ऑयल का मैंने दिया था आप लोगों को यहाँ पे। एक बार टेलीग्राम चेक करना, आपको वहां पे मिल जाएगा। बढ़िया है, जिनका भी होल्ड है बढ़िया है। बीडीसी में भी देखना, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे सही है, ठीक है? ये एक्चुअली 30 मिनट्स के आसपास में सही है कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है सही रहेगा, क्योंकि बॉटम का क्रिएशन है। अगर नहीं बनता है तो स्टॉप लॉस का चांसेस है, ठीक है? क्योंकि इसका जो लेवल आ रहा था दैट्स द लेवल, एंड ये इसका स्टॉप लॉस था, और कहीं ना कहीं ये इसका एक टारगेट पॉइंट था, जो कि ये स्टॉप लॉस ओवरऑल ले ही लिया, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी था भी नहीं। यूएसएल ने मेकअप किया। वीडियो क्वालिटी मैं देखता हूँ। वीडियो क्वालिटी 180 नहीं आ रहा है क्या, या 720 आ रहा है? ठीक है, 720 भी सही है। फिलहाल आज के लिए इसको कीजिए, फिर मैं देखता हूँ, इसका सेटअप करता हूँ। सही है, 720 भी सही है, उतना बुरा नहीं है, ठीक है? मैं देखता हूँ, इसको करता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ, क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। ऑप्शंस ट्रेडिंग, उतना भी बुरा नहीं है, सही है, चलेगा। उतना भी बुरा नहीं है, सही है, चलेगा। 720 पे आ रहा है, सही है। 720 पे आ रहा है, सही है। अभी भी इसको सही से सेटअप किया नहीं हम लोग, करते हैं। ये इधर हाईलाइटर लगा हुआ है, इधर ये हाईलाइटर है, इसको सही से मैं सेट करूंगा। अभी तो फिलहाल किया हुआ नहीं है। अभी चार्ट पे फोकस करते हैं, देखते क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या है, ठीक है? अभी अभी सेटअप नहीं, अभी बस मैं लैपटॉप लेके अभी आप लोगों के साथ लाइव कर रहा हूँ। अभी सेटअप क्रिएट हुआ नहीं है टोटल, जस्ट रूम क्लियर हुआ है। ओके, जस्ट रूम क्लियर हुआ है। काला जादू कीजिए।
डायरेक्शंस डाउन साइड ही दिखा रहा है, इस लेवल पे आएगा ये। चलो ठीक है, ये 15 मिनट में अगर अपने को यहाँ पे बेरिशनेस दिख गया ना, 3 मिनट बचा हुआ है, क्लोजिंग देता है कि नहीं देखता। सर आपने फ्राइडे को ट्रेड दिया था, वो 3000 पॉइंट्स टारगेट, हाँ मैंने देखा था, वो 0.1 से 50,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था जो मैंने ट्रेड लिया था आप लोगों के साथ लाइव। कौन कौन होल्ड करके रखे थे? उसका 10,000 का टारगेट पॉइंट था, मतलब रिस्क था उसमें, 10,000 का रिस्क था आई थिंक, हाँ 10,000 का रिस्क था और 40-50,000 के आसपास का टारगेट था। वो प्रॉफिट बुक हो गया था, मैं देखा था, हाँ बीटीसी में फ्राइडे को दिया था। मैं बोला था सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ये आराम से नीचे गिर जाएगा। हाँ यूएसआर का देखो फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये वाला जोन रहा है, एंड देन उसके बाद ये वाला रहेगा और उसके बाद ये वाला रहेगा, ठीक है। थर्ड मैं सोच रहा हूँ अगर ये ब्रेकआउट दे देना तो एक लॉन्ग साइड का देखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करते हैं। वो बिटकॉइन के का आप देख के ही कैसे प्लान कर लिए थे, आप लोगों के साथ ही तो किया था। मैंने लिया था, मैंने ली थी $500 बुक किया, चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी लिए होंगे सभी का बुक हुआ होगा, बहुत छोटे लॉट से बहुत लंबा प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने आप लोगों को बोला था बहुत लॉन्ग जाएगा ये नीचे। एज ए प्राइस एक्शन मेरे को कोई न्यूज भी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनी न्यूज। इतना मार्केट क्यों गिर रहा है, गिरने दीजिए, अपने को क्या है, गिरे या उड़े, अपने को तो बस बनाना है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते क्या होता है इधर। चलो एक बार जो भी आ रहे हो हिट द लाइक बटन। 7:30 में न्यूज है, क्या बज रहा है इधर तो सेटअप। सर मेरा बहुत लॉस हो गया इंडियन मार्केट में। देखिए एग्रेसिवनेस अगर आप रहोगे ना, एग्रेसिवली अगर आप ट्रेड करते हो तो लॉसेस होएगा, ठीक है। देखो एक तो रहता है अपना, सपोज मेरे को कोई अगर समझो अगर मेरे को कुछ भी चाहिए होता है, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करने का है तो मेरे को इस साइड में ट्रेड करने का है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, या तो 15 मिनट्स में कोई बेरिशनेस शो करिए, बेरिशनेस नहीं है, बिकॉज नहीं है, रीजन है ये जो कैंडल है इसके हिसाब से जो कैंडल बना है ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाला कैंडल कुछ नहीं है। तो अगर ये 5 मिनट के कैंडल में मेरे को इसके ऊपर, ये वाले जोन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर अगर ये सब जोन में ब्रेकआउट दे देना, ऐसे कैंडल ब्रेकआउट दे दे, तो मैं इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इस वाले लेवल पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हो ये जो लेवल है, तो जब मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बस इंतजार करूंगा, बीच में मैं थोड़ा पीएनएल वगैरह को देखूंगा। तो पहले तो मेरे को ये कंफर्म करना है कि प्राइस का जो सेटअप बना देखो, ये इसका एक लेवल आ रहा है जिसका ब्रेकडाउन हुआ, और यही है वो लेवल है जिसका फिर ब्रेकआउट भी हुआ। तो दैट मीन ये बार बार ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा इस प्राइस पॉइंट से बुलिश, अगर यहाँ से एक अच्छा बुलिशनेस बना था तो ये वाला अपना स्टॉप लॉस जो होगा ना बहुत बेस्ट होगा, और ये अगर नीचे गिरता है तो अपने को वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। बस यही यही सारा चीज है जो देखने का होता है अपने को। अभी नीचे अगर गिरता है तो अपने को वेट करना पड़ेगा, बढ़िया से वेट करना पड़ेगा। अभी ये जोन है तो इसके लिए रुकना पड़ेगा। और बीटीसी का जो एरिया बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बीटीसी जो है ना, बीटीसी का जो एरिया है बुलिशनेस तो है, ठीक है। नेटवर्क वगैरह सही है ना? नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखिए अभी मैंने कुछ यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का कुछ किया नहीं है, ठीक है, तो फोन के हॉटस्पॉट से नेट चल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत लैग हो रहा होगा। कल तक वो लग जाएगा। अम,
नहीं अभी तक तो फिलहाल कुछ है नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं इसका ब्रेकआउट होता है तो देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, बीटीसी 68 ईएमएफ का ब्रेकआउट दे रहा है। ओके अभी कहाँ, अभी तो ब्रेकआउट भी नहीं मिला है। गोल्ड में स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी तो बन रहा है, ठीक है। अभी भाई अभी जब बिटकॉइन गिर रहा था कुछ दिन पहले बिटकॉइन के लेवल तक, तब मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था ये ऊपर जाएगा, फिर 44 के लेवल को टेस्ट करेगा। तो अब हम 44 को 44,000 ना, देखिए सबसे पहले ये वाला लेवल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ना, तो ब्रेकआउट अच्छा होगा, फॉल्स ब्रेकआउट बहुत अच्छा होगा बिटकॉइन का, ठीक है। ऑयल का इस तरीके का है, पहला टारगेट यहाँ पे देखिए, पहला जो है अपना याद इधर कवर हो गया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बुलिश कैंडल सोच रहा हूँ, अगर सही से बुलिश कैंडल बन गया ना तो एक बहुत अच्छा एंट्री बनेगा यहाँ। ट्रेड लेके, हाँ जो भी आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हो ना व्हाट्सएप पे, क्या ना सब सेटअप हुआ है, सब नए से सेटअप हुआ है, तो आप लोग एक काम करना, जो पुराने जो भी व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड किए थे ना, मतलब ट्रेड लेके अकाउंट नंबर के साथ, वापस एक बार स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। वापस वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ओके ओके, ताकि मतलब सही हो, सुविधा हो, सरल हो फिर वापस से सब कुछ करने में, ओके। सेटअप बन गया। मतलब एक छोटा सा कोई सा भी ट्रेड लेके अकाउंट एक्टिवेट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अकाउंट नंबर के साथ, तो फिर आप लोगों को एक कूपन कोड मिल जाएगा, फॉरेक्स का जो कोर्स है उस पर आप लोग 70 to 80% को आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ थोड़ा रुक जाता है, इसका ब्रेक एक देख लेते हैं कैसा कैंडल्स बनता है, ओके ये वाला कैंडल्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हेलो क्या बात है, बस यही तो चाहिए था जिंदगी में। 52 सेकंड बचा हुआ है, कैंडल का क्लोजिंग हो जाता तो बहुत मस्त होगा, ठीक है। पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। 24, 23, 22 कुछ ही देर में कैंडल का क्लोजिंग मिलने वाला है। 15, 12, 13, लेकिन अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, कैपिटल भी क्या करूं। प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी नहीं है कि कैपिटल चाहिए चाहिए होता है। देखो कैसे कैंडल्स बना दिया, जिसका इंतजार था वो हुआ ही नहीं, कुछ और ही हो गया। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंट वाला कैंडल्स नहीं है ये, तो जहां पे कुछ काम किया जा सके, सो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा, नहीं ग्राइंडर नहीं, थोड़ा काम चल रहा है ना अभी, जो घर बन रहा है मतलब उसमें थोड़ा सा नहीं, फॉरेक्स में ऐड नहीं, मतलब आपको तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है सबको, वो आप पब्लिक है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिनको कोर्सेस वगैरह चाहिए कूपन कोड, तो आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको कूपन कोड 70 to 80% का मिल जाएगा, ठीक है। भरत सिंह, कोई ऐसा स्पेशल ग्रुप नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पे मैं आपको ऐड करूँ,
नहीं, अभी 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 फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा बीटीसी में। मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से मैं बाइंग के साइड देख रहा था, बट वो स्टॉप लॉस का गेम कर दिया। और यूएस ऑयल में ये वाला एरिया देखना, एक फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, एटलीस्ट इसको यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, पता है। जब आप 30 मिनट में जाओगे ना, तो एक चीज आप क्या देखोगे पता है। जब जब कोई भी ये कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला कैंडल दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऐसा बेरिश कैंडल बन रहा है, और इसको अगर आप 1 आवर में जाओगे ना, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जब ऐसा बेरिश कैंडल बन रहा है और बनने के बाद ये जो वीक छोड़ा है ना, ध्यान से देखना, ये जो वीक छोड़ा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसमें और अच्छे से क्वांटिटी को मैनेज किया जाता है। ये जो बेरिश कैंडल बना है, इसके बाद 1 आवर का एक ये कैंडल बना है, ठीक है। इसका ये वीक है, इसका जो लो है ना, ये वीक है। क्लोजिंग देखिए वीक के ऊपर दिया है, ये जो वीक है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दिया है। ये वीक को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया है। तो जब ये क्लोजिंग दिया ना यहाँ पे, यहाँ से क्वांटिटी मतलब जो मैनेजिंग होता है स्टार्ट हो जाता है। सपोज पकड़ लो एक लॉट पे कोई खेलता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से 0.2, फिर यहाँ पे इसका हाई को ब्रेक किया तो 0.1 ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। जितना नीचे आ रहा है क्वांटिटी ऐड हो रहा है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.05, यहाँ पे ऐड हुआ, एक ही बार में बूम हो गया, खत्म एक लॉट में। तो ये एक लॉट का बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्वांटिटी यहाँ पे मैनेज होता है। जैसे मैं आप लोगों को लाइव भी दिखाया था, मैंने बताया था लेता हूँ 1:1 भी नहीं मिलता, क्योंकि आप जब ले रहे होंगे तब आप बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ले रहे होंगे। क्योंकि जैसे अगर आप ट्रेंड को देखोगे बीटीसी का, ठीक है, कि ये ट्रेंड डाउन साइड में, और सपोज पकड़ लो ये ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, और आप ट्रेड ले रहे होंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा होगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस लग जा रहा होगा। अगेन जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा तो आप ट्रेड लेते होंगे, आपका स्टॉप लॉस लग जाता होगा। क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है। अगर आप ट्रेंड डाउन साइड में है तो आपको क्या करना है, इसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट पे वेट करना है। मतलब ऐसे ब्रेकआउट दिया, आया यहाँ पे, अगेन कुछ बुलिश कैंडल बना तो सही है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो 1:1, 1:2। अगर ये डाउन ट्रेंड में, अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो ज्यादातर टाइम वो ट्रैप करेगा, बिकॉज वो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। जैसे अभी अगर आप देखोगे ये डाउन ट्रेंड में, अगर ये ईएमए को ब्रेकआउट देता है ना, तो ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करेगा। आप कहीं पे पिछले कोई भी प्रीवियस ब्रेकआउट पे देखोगे तो देखना यहाँ पे रिटेस्ट करता है ये। जैसे ये ब्रेकआउट दिया ना, देखिए ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ब्रेकआउट दिया, ये रिटेस्ट किया यहाँ पे, यहाँ से 1:2, यहाँ 1:1। ये तो मैं 30 मिनट का बात कर रहा हूँ, 15 मिनट में अच्छे से काम करता है ये। जैसे ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देता है, ये देखो ब्रेकआउट दिया, ये डाउन ट्रेंड में आया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ गया हो गया, ये देखो रिटेस्ट हुआ यहाँ पे। यहाँ से आप 1:2 देखोगे तो आराम से मिला है, ठीक है। इस वाले एरिया में अगर आप 1:2 देखते हो, बिंदास दिया इसने। ये देखो ये वाला एरिया है, ये आप यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, यहाँ से आप 1:2 करो, यहाँ पे कितना मिला है, 1:5 के आसपास मिला है, देख रहा ना, 1:5 के आसपास मिल गया यहाँ पे। तो बस अपने को करना है रिटेस्ट का वेट, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो 15 मिनट का फॉर्मूला, अगर सपोज अभी जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है यहाँ से, ठीक है, तो ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर वहां से 1:2 आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैं 68 का देख रहा हूँ, कुछ अच्छा ब्रेकआउट चाहिए अपने को, ठीक है, तो कुछ काम होगा, नहीं तो काम नहीं है। हाँ बोल।
ये सही है, ये सही है, ये मुझे सही लग रहा है अब। ठीक है, यहाँ से ये इसका ये वाला एरिया, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है अब। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट पूरा पूरी प्रॉपर कर चुका है इस वाले एरिया में, प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ओके। बहुत खतरनाक है हमारा फिक्स रिवॉर्ड है। यूएस ऑयल भी अपने लेवल्स में जा रहा है, ठीक है, जाने देते हैं। ये वाला कैंडल, इसका लो ही स्टॉप लॉस सही है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखना, एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। सपोज अगर ये स्टॉप लॉस ले लेता है, ठीक है, तो ये वाला अपना एरिया रहेगा जो कि बिल्कुल ढांसू गिरेगा एकदम। ठीक है, अगर ये अपना स्टॉप लॉस ले लेता है तो अपना ये जो है ये एरिया बिल्कुल कंफर्म रहेगा कि इसका ब्रेकडाउन के बाद ये, बाकी इसका स्टॉप लॉस लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, मैं बाई चांस का बात बोल रहा हूँ, मतलब एक प्लानिंग है अपना कि अगर ये स्टॉप लॉस ले लेता है तो ये वाला एरिया अपना रहेगा जो कि गिरेगा तो एकदम फरफराते हुए गिरेगा। ठीक है, टांग के गिरेगा, लेना नहीं चाहिए स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू दिस ब्रेकआउट। ठीक है, इसको एटलीस्ट अपने को ये वाले जोन तक तो आना आता हुआ दिख रहा है 24-10। बाकी अब देखते हैं इसमें होते क्या। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। सर जी मॉर्निंग में क्यों नहीं आते? एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में मैं कुछ बना रहा हूँ, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी टाइप। तो अभी फिलहाल मैं करीबन 15 या 17 ट्रेड कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मुझे पॉजिटिव ही मिला है अभी तक रिजल्ट। 17 दिन ट्रेड किया हूँ जिसमें मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिला है। तो थोड़ा देखता हूँ 1-2 महीना कैसा चलता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, 2 दिन लॉस हुआ था, बाकी करीबन 20 दिन का ट्रेड सर्कल चला है, अभी 2 दिन लॉस हुआ है। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ 2 महीना कम से कम मेरा खुद का ट्रेड होना चाहिए, तो मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा सभी के साथ शेयर करने में। 2 महीने के रिजल्ट रहेगा मेरे सामने, कम से कम 40 डेज का ट्रेड टीम, तो सही रहेगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। हाँ सर, सपोज अगर यहाँ पे कोई ट्रैप ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ पे क्या है ना, सपोज पकड़ लो मैं 0.5 लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.1 से करूँगा। ठीक है, मेरा अगर यहाँ पे सी स्टॉप लॉस है, ईएमए के ऊपर जो एरिया जैसे इसको खेला जाता है, ये ईएमए इसके ऊपर आएगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगा, नहीं तो 0.1 का अगर मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाता है तो इसके नीचे जब भी गिरेगा, ये वाले एरिया के नीचे अगर गिर जाता है तो मैं 0.5 से सीधा स्कैल्प मार दूंगा, क्योंकि इसको अगर ब्रेकडाउन देता है तो बहुत तेजी से गिरेगा नीचे, ये बॉटम को आ जाएगा। तो ये प्लानिंग रहेगा। ठीक है, हमेशा अगर सपोज पकड़ लो मैं 5 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं कभी भी जब ट्रेड लूंगा तो कभी भी 5 लॉट नहीं लूंगा। ठीक है, 0.5 लॉट से काम करूंगा। अगर मैं 5 लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो 0.5 से ट्रेड स्टार्ट करूंगा। 0.5 मेरे फेवर में जाएगा तो मैं आगे लेके जाऊंगा, मेरे फेवर में नहीं जाएगा स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, स्विंग लो ब्रेक करेगा, सीधा स्कैल्प करके निकल जाऊंगा। अपना सेफ, मतलब जितना सेफ हो उतना बढ़िया है। ठीक है, हाँ मेरे फेवर में निकलता है, मेरे फेवर में निकलता है तो ऐड होता जाएगा, चीजें और ऐड होता जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे बाप रे, न्यू सेटअप वीडियो प्लीज, सिर्फ सब्सक्राइबर भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, लाइव दिखा दूंगा। पहले थोड़ा सा मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मेरे को मॉनिटर वगैरह बिठाना है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, मतलब अपने काम के लिए 2 मॉनिटर यूज करूंगा, 2 लैपटॉप यूज करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। छोटे मॉनिटर रहेगा 32 इंच का और एक 16-17 इंच का, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। बस 2 लैपटॉप 2 मॉनिटर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा उससे हो जाएगा। ठीक है, सेटअप का मतलब होता है चुपचाप बैठ के ट्रेड करना, मतलब 2 स्क्रीन अगर आपके पास है तो इट्स इनफ, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब 60-70 इंच का स्क्रीन वगैरह ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये लेने का तो यहाँ पे पूरा एकदम बिछा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ होगा क्या, अगर मेरे को ट्रेडिंग ही नहीं आता है तो उसको लेके मैं क्या करूँगा। अगर आपको ट्रेड आता है तो आप 2 स्क्रीन से काम कर जाओगे, मतलब बढ़िया से काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीटीसी के लिए तो एक स्क्रीन मैंने पहले ही बोला था कि उसको वो 24 घंटा रहेगा मेरा, क्योंकि वहाँ पे मैं 1 आवर में ट्रेड करूंगा, तो ट्रैप वगैरह में लंबा ट्रेड रहेगा। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 से ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, और सबसे खास क्या होता है ना, जैसे सपोज पकड़ आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो या बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है,
तो अगर आप ज्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 2-3 दिन होल्ड भी करोगे ना, तो ब्रोकरेज का जो फंड होता है वो नहीं होता है जीरो जीरो वाले अकाउंट में, अगर आप 2-3 दिन होल्ड भी करते हो तो। ठीक है, कैंडल्स वीडियोस में आएगा, बिकॉज अभी देखिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम चल रहा है ना, तो दैट्स व्हाई मैं वहीं पे बिजी हूँ, इसीलिए वीडियोस वगैरह बन नहीं रहे। तो आएगा, थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए, सब होगा। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 28। देखो, अगर स्टॉप लॉस लगता है यहाँ से, सीधा एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीधा प्लानिंग रखना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूज का इम्पैक्ट अगर आता है तो हो सकता है, चांसेस है। ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये अगर टान देता है ऊपर, तो इसके ऊपर जो भी ऐड करने का होगा इसके ऊपर होगा। ठीक है, नहीं तो अभी बिल्कुल कम, एकदम कम सम रहेगा, जो भी रहेगा एकदम कम सम रहेगा। ठीक है, तो एकदम हल्का जो भी रहेगा। इसके नीचे आता है तो सीधा स्कैल्प होगा। ठीक है, ये वाले एरिया के नीचे अगर स्टॉप लॉस ले लेता है तो ओके, तो ये चांसेस है, थोड़ा बहुत आ सकता है, हिट दे सकता है। ठीक है, वेट करते हैं। 15 मिनट में भी बहुत अच्छे ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कोई स्टॉप लॉस लिया होगा तो उसका खा गया होगा स्टॉप लॉस। 30 मिनट्स में भी टाना है ऊपर, बढ़िया निकलना चाहिए, बाकी देखते हैं। 60 ATM को अगर ब्रेकआउट देता है ना बीटीसी, देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है, वेट कीजिएगा, अगर रिजेक्शन दे देता है तो सीधा नीचे आएगा, नहीं तो वेट कीजिएगा, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करने आएगा वापस। ठीक है, देखो देखो वॉल्यूम, कैंडल्स पे वॉल्यूम आ रहा है, देखो कैसे कैंडल्स पे वॉल्यूम आ रहा है, कितना खतरनाक। ठीक है, प्लानिंग जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है उस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग पे रहना। ठीक है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट होता है तो बहुत कुछ ज्यादा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक अगर बहुत ज्यादा खास होता तो निकल चुका होता। चलो चलो, ऊपर ही जाएगा ये, बढ़िया है, निकलने दो। अगर ईएमए को ब्रेक करता है सीधा शूटअप होगा। ठीक है, याद रखना, सीधा शूटअप होगा। हाँ, गोल्ड का भी 68 है। हाँ, 68 चाहिए मैं। एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि बायर्स फुल दम से सपोर्ट में। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक गिरने का रहता तो 2 सेकंड में गिर जाता। लेंथ ईएमए का 68 है, बिल्कुल वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, एक बार चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, जिनको भी, अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हो, अगर आप लोगों को कोर्स चाहिए तो कोर्स में 70 to 80% का एक कूपन कोड मिलेगा स्पेशली। अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो अगर मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हो तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर पे अगर ज्वाइन कर रहे हो तो एक छोटा मोटा ट्रेड लेके उसका स्क्रीनशॉट अकाउंट नंबर के साथ भेज देना। ठीक है, ध्यान से देखना, जो भी यहाँ पे प्लानिंग है उस पर हम लोग फोकस रहेंगे। ठीक है, ये वाले लेवल पे फोकस रहेंगे, अगर गिरता है स्टॉप लॉस हिट होता है, इसको ब्रेक डाउन देगा, सीधा स्पाइक देगा ये। ठीक है, नहीं तो ये ईएमए के ऊपर। ओके, मैं आप लोगों को नंबर दे दे रहा हूँ, उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है, 983152, ठीक है, इस पर भेज दीजिएगा। सपोर्ट देने का बायर्स बहुत फुल दम से कोशिश कर रहा है। ठीक है, फुल दम से कोशिश चल रहा है। कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था न्यूज का। ठीक है, बहुत कुछ खास इम्पैक्ट नहीं था, थोड़ा बहुत दिखा वॉल्यूम। बीटीसी का ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर 30 मिनट में देखिएगा, मैं बाइंग साइड का आप लोगों को व्यू सेंड किया था। ठीक है, बाइंग साइड का, लेकिन वो इसी यही एग्जैक्ट जिस लेवल पे था वहीं से डंप किया ये, और सीधा डबल बॉटम क्रिएट करके ये निकल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे देते हैं ना तो वेट करेंगे रिटेस्ट का, नहीं तो ब्रेकआउट देने के बाद अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनता है तो सब हम लोग 1:2 तक इसका डाउन साइड पे देख सकते हैं। अभी वेट करते हैं। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस जो ये कैंडल है ना, ये वाला कैंडल जहाँ होल्ड किया था, इसी के लो में। ओके, तो जब तक ये लोग क्लोज नहीं करते, मतलब इस लो को ब्रेक नहीं करते, तब तक थोड़ा इसमें होल्ड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्राइस को होल्ड कर सकते हैं हम लोग। ये हिट करेगा तो ये तो बिल्कुल फाइनल है, फुल एंड फाइनल। हिट वैसे करना नहीं चाहिए, फिर भी देखते हैं।
सेलर्स का ट्रैप दिख रहा है, पूरा सही तरीके से दिख रहा है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है बढ़िया से, फिर ऊपर इसका ब्रेकआउट देने के बाद इस वाले एरिया में प्राइस को होल्ड किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा एक सेलिंग का कैंडल बना है। ये सेलिंग का कैंडल ब्रेकआउट देगा ना, जो यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बना है, इसका ब्रेकआउट बनता है ना, यहाँ से सीधा शूट अप करेगा, सीधा टांग के निकलेगा। आ जाएगा सर, वेट। ठीक है, बस ये सेलिंग, ये जो सेलिंग का कैंडल है ना, ये वाला, इसका हाई को ब्रेक कर दीजिए, फिर देखिए कैसे तमाशा करता है। और नहीं तो ये वाला जोन तो अपना ही है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधी सेलर्स का इन्विटेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, बहुत अच्छे से सेलर्स का इन्वाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी किया गया था जिसका स्टॉप लॉस दिया, अगर ये स्टॉप लॉस देता सीधा निकलेगा, नहीं तो अपना जो लो है वो अपना रहेगा, ये वाला लो, इसका ब्रेक। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। पैसा डिपॉजिट किया यार, आप ना देखो, एक तो सबसे पहला चीज क्या है नहीं है वो अलग बात है। सबसे पहले आपको मैं आप सबको बताता हूँ, पहले फोकस कीजिएगा डेमो में। ठीक है, डेमो में फोकस कीजिए, चीजों को समझिए, वहां पे कंसंट्रेशन कीजिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा देन आप छोटे छोटे लेवल्स पे आप ट्राई कीजिएगा। और ट्राई कीजिएगा मतलब मैं ज्यादातर आप लोगों को बोला हूँ, जो भी प्राइवेट सेक्टर है मतलब वहां से आप कोशिश कीजिएगा ट्राई करने का, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। बीटीसी का एक कैंडल 1000 पॉइंट का बना रहा है, एक कैंडल में माला माल हो जाएंगे, सही बात है। देखो यहाँ से सीधा अब इसको नीचे नीचे ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ से सीधा निकलना चाहिए, इस वाले एरिया से सीधा निकलेगा ये, बहुत अच्छे से ट्रैप मारेगा ये, अगर प्राइस में बायर सपोर्ट दे रहा है तो, क्योंकि बहुत साइलेंटली सपोर्ट है यहाँ पे बायर्स का। बहुत अच्छा बुलिश कैंडल है ये वाला। और पता है यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्रिएट भी कर रहा है सेलर्स और बायर्स के बीच। ये जो एरिया है ना, ये पूरा कंफ्यूजिंग एरिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन में डाल रहा है सबको। यहाँ पे ओवर ट्रेड भी होता है, पता है। इसीलिए अपने को अपना लेवल्स क्या रहेगा पता है, ये वाला जो एरिया है ना, इसके नीचे का लेवल्स का अपना लेवल्स रहेगा, मतलब जो एसएल का लेवल है तो वही सही है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये निकलता है तो सीधा स्पाइक आएगा, नहीं तो यहाँ से बहुत मजे से ऊपर निकलेगा। ठीक है, हाँ सर, मोबाइल ऐप पर बीटीसी शो क्यों नहीं हो रहा है? मैंने देखा है आईफोन में शो होता है, बाकी कोई फोन में शो नहीं होता है बीटीसी। इसका मेरे को समझ में नहीं आता। आईफोन में शो होता है बीटीसी फोन में, बाकी कोई फोन में बीटीसी शो नहीं होता है। आप लोग गौर किए हो क्या? नहीं, अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ करने का मतलब एंट्री पॉइंट का, तो थोड़ा सा वेट कर लो, इसको ब्रेकआउट देने लो। ठीक है, और नहीं तो अगर स्टॉप लॉस आपके लिए फेवरेबल है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप लोगों को क्या लगता है, स्टॉप लॉस हिट होगा या टांग के निकलेगा? हाँ, सैमसंग S22 में भी होता है, और पता नहीं, मैंने देखा है अल्ट्रा में तो देखा नहीं होता हुआ। डेमो अकाउंट में 3-4 दिन पहले शॉर्ट किया था, करके भूल गया, 20K का 2.5 लाख कितना 1.25 लाख हो गया। तो वो तो होने था, मैं तो आप लोगों को फ्राइडे बताया था बहुत बढ़िया गिरेगा बीटीसी, यहाँ से निकलेगा नहीं ऊपर। फिर मैंने स्टॉप लॉस को बताया था, जब भी निकलेगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिएगा, लोगों को ब्रेक करता है तो 0.1 मतलब करीबन वो ट्रेड था आई थिंक हम लोगों का 0.1 का 1000-1200 का ट्रेड था, 1700 का ट्रेड था शायद। उसका स्टॉप लॉस था 10,000 का, और मैं बोला था अगर लो ब्रेक करता है तो सीधा 50,000 का प्रॉफिट होगा, वो बिगेस्ट प्रॉफिट हुआ होगा।
बनाएंगे बनाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, सपोज ये अगर स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे, क्योंकि स्टॉप लॉस एकदम से लो में है, ये अगेन इसका जो स्कैल्पिंग एरिया रहेगा ये वाला रहेगा, इसके लो को बीच में, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना बीच में फंस जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं निकल सकता फिर। अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो बीच में फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, साइड में होने का। फिर भी हम लोग यहाँ पे नजर रखेंगे इस वाले लो का, स्विंग लो का, जहाँ ब्रेकडाउन किया है। क्या बात है, दोनों का दोनों टक्कर मिल रहा है यहाँ पे। बायर्स का कंफ्यूजन, बहुत सॉलिड एरिया में, पता है हम लोग, ये बहुत सॉलिड एरिया है। ये बायर्स का सपोर्ट, ये सेलर्स का सपोर्ट कैंडल्स के हिसाब से देखा जाए तो, और ऊपर से सेलिंग साइड दे रहा है। बस स्टॉप लॉस के कुछ ही दूर बचे हुए हम लोग। मिनट में क्या करता है देखो, 15 मिनट में भी ये सपोर्ट दे रहा है, 15 मिनट में भी ये सपोर्ट दे रहा है यहाँ पे बायर्स का। इंटरेस्टिंग जोन, रूम टूर देखते हैं, करते हैं करते हैं। क्या तेरा घर क्या मेरा घर। प्रदीप जी, एक समय से हम कोर्टेक्स सर्वे के अलर्ट लिस्ट में है, सो प्रॉब्लम आएगा क्या उससे? देखिए फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपको, मेरा क्या कहना रहता है हमेशा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में कोई पैसा नहीं लगता है। और अगर अच्छा देखना यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है? अगर ये हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हिट हो ही गया, तो ये वाला लेवल्स रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है? निकलता है यहाँ से, निकलेगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है? ऑलमोस्ट होने को ही है, अभी तक पूरा निकला नहीं है इस वाले एरिया से, ठीक है? क्योंकि लॉजिकली इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक लगता है, बट इट्स ओके। बंदा लोग घुस चुका है, घुसने दिए ना। देखते हैं बीटीसी का क्या चल रहा है। बीटीसी भी शायद स्टॉप लॉस लेके ऊपर जा रहा है। मोमेंटम होने के बाद यही होता है इन लोगों, स्टॉप लॉस लो फिर उसी डायरेक्शंस में जाओ। जो भी लाइक नहीं कर रहे हो ना, एक बार स्ट्रीम को लाइक कर देना, मजा आएगा मेरे को और आपको भी। ये फंस जाएगा, ज्यादातर चांस है फंस जाएगा, ठीक है? अगर ये गिरता है ना पूरा फंस जाएगा, क्योंकि इसको एटलीस्ट ये वाले जोन तक तो आना था। 24:08 चलो फिर भी अगर गिरता है तो अच्छा है, इस पे वेट करेंगे थोड़ा। और यूएसएल का क्या हाल है? ठीक है, यूएसएल का फर्स्ट अपना जो जोन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? आप नहीं आ रहे हो क्यों भाई? सुबह सुबह एक्चुअली मैं कुछ स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है मेरा, ठीक है? दीपक राजपूत, मैंने बताया आप लोग, अभी आपको जस्ट मैंने आंसर दिया है कि जो भी अलर्ट, देखो आपका जो सवाल है ना दीपक राजपूत जी, एक बार एक्सएमएस हो या फॉरेक्स ट्रेड हो या कोई सा भी कुछ भी जो भी सवाल आ रहा है, वीडियो जो बनाया हुआ है ना, मेरा वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को इसी चैनल पे जाके। जिनको भी कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है, वो वीडियो 30 मिनट का है, ट्यूटोरियल के ऊपर वीडियो, फॉरेक्स रिगार्डिंग जो भी वीडियोस है जाके एक बार चेक कीजिएगा, मैं एक लिस्ट बना दूंगा, तो आपका जो भी सवाल है उसमें आंसर मिल जाएगा। आप सबका जो भी सवाल है ये फॉरेक्स स्टडीज को लेके या जो भी कुछ
नहीं समझ पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा क्लियरली उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, 10-15 मिनट मैं चर्चा किया हूँ कैसा क्या है कैसा क्या नहीं है, ठीक है, तो जाके वीडियो चेक कीजिएगा, उसमें सब मिल जाएगा। ओके, इंडियन मार्केट में जब हम लोग लाइव स्ट्रीम एंड करेंगे ना, तो इंडियन मार्केट को देखते हुए एंड करेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा फ्राइडे को, कि मार्केट चांसेस वेरी है कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर एक रिट्रेसमेंट लेके लंबा गिरेगा, तो उससे बढ़िया मार्केट पूरा गैप डाउन ओपन कर दिया, और गैप डाउन ओपन करके भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया और लेते ही पूरा पूरी गिराया है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो हम लोगों का टारगेट था निफ्टी का वो वहां तक आएगा, मैं जो फ्राइडे को आप लोगों को एनालिसिस करके दिया था, ठीक है। क्या धन में आपके पार्टनर कोड रिप्लेस हो सकता है? आई थिंक नो, क्योंकि वहां रिप्लेसमेंट का कोई वो नहीं। कमीशन में चार्ज चेंजेस क्या है जीरो अकाउंट पर? कुछ सम डॉलर्स का चेंज होगा, 1-2 डॉलर का आई थिंक लॉट्स पे कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, 3 डॉलर के आसपास का कुछ चेंजेस लॉट्स पे। वो फॉरेक्स का मिस्टर फैक्टफुल, बट आज मैं सागनिक जी का लाइव स्ट्रीम देख रहा था, तो ना नोटिस आया, ठीक है, अगर देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, खुद से रिसर्च कीजिए, सिस्टम्स को समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो मत कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो जो जिनको समझ में आ रहा है वो प्रेम से कर रहे हैं और अपना काम बना रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा है वो नहीं कर रहे हैं अपना, देखो अल्टीमेट आपको लॉस करना ही है, ठीक है, गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि 99% या 95% लोग ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं, तो अगर हम लॉसेस करते हैं तो इंडियन करेंसी के हिसाब से यहाँ पे लॉसेस करेंगे, अगर हम यहाँ लॉस करेंगे तो वो यूएसडी के करेंसी के हिसाब से लॉसेस होगा, सो दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ पे 100 रुपये भी लॉस करते हैं, 100 डॉलर, तो उसके हिसाब से 8,000 के आसपास अपना लॉस जा रहा है, और अगर हम यहाँ पे 8,000 लॉस करेंगे तो 8,000 ही जाएगा, यहाँ पे अगर 8,000 नुकसान करते हैं तो 8 लाख के आसपास का नुकसान चला जाएगा, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे वार्निंग है, ओके, क्योंकि प्रॉफिट कोई करता नहीं है, जो प्रॉफिट करता है तो दिन का 20-30 लाख आराम से प्रॉफिट बना रहा है और अपना कमा रहा है, ठीक है, तो सीधा बात है आपके अंडरस्टैंडिंग, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो और आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ें चलता है मार्केट में और किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, सो यू कैन डू एंड वट एवर यू वांट टू डू मैन, ओके, आप जो चाहते हो, आप जो भी आपका इच्छा है वो कर लोगे। बीटीसी का रिट्रेसमेंट चाहिए अपने को, विदाउट रिट्रेसमेंट अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेट डाउन ट्रेंड में है, देखो अभी तक जिस प्राइस का मैं बात कर रहा था उसको अभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है गोल्ड, ठीक है, मार्केट जब गिरता है ना तो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना, ये वाला कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, इसका लो ब्रेक डाउन होके प्लस इस प्राइस पॉइंट पे आ जाना चाहिए था मार्केट, फॉर स्कैल्पिंग विच अकाउंट इज बेस्ट? जीरो, 8,000 और 8 लाख, दोबारा बताओ, वॉइस लो हो रहा है, $8,000 कितना होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से? अगर आप $8,000 लॉस करते हो तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना होता है? जैसे मैं आप लोगों को दिखाया था कि मैं $45,000 के आसपास लॉस किया है, तो देखे थे आप लोग कौन कौन थे जब दिखा रहा था मैं आपको, सॉरी 80,000 यूएसडी के आसपास लॉस हुआ था, देन उसका 48,000 के आसपास रिकवर हुआ था, जहाँ पे मैं कुछ इन्वेशन करते रहता हूँ, है ना, तो सेम है, अगर आप $8,000 यहाँ पे लॉस करते हो तो ऑब्वियसली 7 लाख के आसपास आपका लॉस हो रहा है ना इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो अगर मेरा $80,000 लॉस कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं 80 लाख के आसपास मैं लॉस कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई अलर्ट में सर। और इसका भाई जो ट्रेड लेकर स्क्रीनशॉट भेजना है वो किस चीज़ का भेजना है, मतलब क्या किस चीज़ का, अगर आपको कोर्स का डिस्काउंट कूपन चाहिए तो, अदरवाइज वैसे जरूरी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है तो आप वहाँ पे आराम से मजे कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका इच्छा है तो, मतलब अगर आप चाहते हो, वो भी फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हाँ, ये भाई साहब फंस गए यहाँ पे, सीधी सी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट करवाया जा रहा है, इट्स मैनिपुलेशन जोन, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ट्रेड का ट्रेड 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 कर लेते हैं, ट्रेड जो लाइव ट्रेड चलता है ना उसका देना, ये भगवान क्या हाल है युवाओं का इस देश में,
अगर सपोज पकड़ लो आप लोग यहाँ पे जो भी हो, ठीक है, कोई ऐसा बोले कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको तो वहां होना चाहिए, मतलब कोई एक ऐसा जगह जो ज्यादा फेमस है या ज्यादा जो भी है, तो आपको कैसा फील होगा? हाउ डू यू फील? अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो कुछ नाम बताओ, या आपको हीरो लाइन होना चाहिए, आप हीरो जैसा दिखते हो, क्या फील करोगे आप? मेरे म्यूचुअल फंड का क्या? नहीं नहीं, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा, मैं आप लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। सीधी सी बात है, मार्केट भी वही फील करवाता है, क्योंकि अगर मैं जिस मेरी सिचुएशंस में हूँ, अगर मुझे कोई बता रहा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उधर वो इनडायरेक्टली मुझे बता रहा है कि मैं बेचा रहा हूँ, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ रहा है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ रहा है। यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो फलाना कोई जगह में होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे सेम मार्केट तोड़ता है। मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो मार्केट बोलता है यार ये ट्रेड, प्राइस बोलता है ये ट्रेड तुम्हारा सही नहीं है, निकल जाओ जल्दी से, ठीक है। और उसमें ये भी बताता है कि अगर तुम निकल जाते हो तो तुम सेफ रहोगे, और वही ट्रेड जब आप निकलोगे निकलते देखना बूम हो जाएगा। तो प्राइस का और लोगों का बिहेवियर बहुत ज्यादा अलग नहीं है, मतलब ह्यूमन बीइंग और प्राइस का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम। पहले आप बोले थे कि क्लाइंट आईडी, और सबका नाम क्या है? क्लाइंट आईडी जो बोला था वो धन का बोला था। या तो आपको बादाम खाने की जरूरत है, या तो आप सुबह रोज जल्दी उठते नहीं, मेरी तरह ही हो, इसलिए भूल जाते हो, बहुत दिक्कत हो। भाई आप टाइटल में वेडनेसडे चेंज कर देते ना, अच्छा अच्छा की याद दिला दे, चेंज किया नहीं था। आज मंडे ना, तो मंडे लिख देते, प्रॉब्लम क्या? मंडे अब सही है, अब सही होगा। यस, लाइक कौन कौन नहीं कर, हिट द लाइक बटन। हाँ सही बात है, ठीक है, वेट करते देखते, अगर ये नीचे, मैं तो आप लोगों को बोला अगर नीचे आएगा तो बहुत ज्यादा ये ट्रैवल नहीं कर पाए, फंस जाएगा, साइड हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट इसको बायर्स प्राइस को मैनिपुलेट करेगा फिर, क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम जनरेट कराएगा, फिर जाके लिक्विडिटी लेके निकलेगा। लिक्विडिटी डाउन साइड में ले सकता है चांसेस है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका जो भी है उसको रहने देते हैं, ठीक है, और इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये वाला ऑप्शंस में, मतलब प्राइस के ऑप्शंस में ध्यान केंद्रित करते हैं, और इसका वेट करते हैं जब तक कि इस वाले कैंडल्स का लो ना टूटे, ठीक है। आप लोग जो भी ट्रेड वगैरह करते हो ना, मतलब किसी भी लेवल पे अगर ट्रेड करते हो तो उसका जो टर्मिनल है उसका, और ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल, ट्रेड आप लोग किस चीज को देख के करते हो? टर्मिनल में डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हो या एक्सएमएस को देखते हो? मतलब एनालिसिस जो करते हो आप ट्रेड लेने के लिए, वो किस चीज का करते हो? टर्मिनल, या डायरेक्टली आप टर्मिनल में ले लेते हो, या ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस करते हो? भाई टर्मिनल में ज्यादातर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल में मत लेना, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो जो स्प्रेड रहता है ना, वो स्प्रेड के चलते अगर आप बाई चांस अगर आप टर्मिनल में यूज भी कर रहे हो ना, तो जो स्टॉप लॉसेस होगा, अगर सपोज पकड़ लो मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इस वाले एरिया में मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, तो एक्सएनएस के टर्मिनल में जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना, यहाँ पे होगा, पता है, इस वाले एरिया में स्टॉप लॉस होगा, ये सब जोन में, क्योंकि ये जब भी यहाँ आएगा ना आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट करके सीधा उड़ जाएगा, तो इसको याद रखना आप लोग। और बाकी ट्रेडिंग व्यू में हो तो अगर आप एक्टिव हो तो आप वेट करो, जब तक ये जोन को ब्रेकडाउन ना करे तब तक स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक ब्रेकडाउन करे, आपका दो स्क्रीन होना चाहिए, ये ब्रेकडाउन करते वहां से ट्रेड में निकल जाओ, ठीक है। और अगर आप एक्टिव नहीं हो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा दूर लगाओ, थोड़ा सा दूर लगा दो, क्योंकि ये नीचे आता है तो स्टॉप लॉस लगा देता है, ठीक है, टर्मिनल में। हाँ, तो डायरेक्ट टर्मिनल में अगर कभी भी करते हो तो स्टॉप लॉस को दूर लगाओ, थोड़ा दूर लगाओ, मतलब जहां स्टॉप लॉस लग रहा है उसका थोड़ा सा दूर, क्योंकि जब भी नीचे आएगा ना तो स्प्रेड के चलते वो स्टॉप लॉस उड़ा देगा। ओके, टाइम कितना हो? 8:05। अभी देखो ना, अभी तक यहाँ पे सेलर्स को अच्छे से बुलाया जा रहा है कि आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, मैं नीचे गिरने वाला हूँ। मैं कैसे इतना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? अभी आप लोग खुद बताओ, मार्केट को गिरना रहता है तो इतना इन्वाइट थोड़ी करता है कि आ जाओ यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, 20 रुपए मिल रहा है यहाँ ले लो। हाँ, स्प्रेड ऐड करके स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये सही रहेगा। हमेशा स्प्रेड को मैनेज करके स्टॉप लॉस यूज कीजिएगा, नहीं तो वो थोड़ा सा भी नीचे आएगा ना तो स्टॉप लॉस देके निकल जाएगा फिर।
ट्रेड लेते ही पावर गया, कौन सा साइड पावर गया? पावर तो आपके पास है, पावर मतलब पावर हम लोग के पास है। पता है एक ट्रेड में सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पॉइंट होता है कौन सा होता है, बता सकते हो आप लोग? एक ट्रेड लेने के बाद जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट होता है कौन सा होता है ट्रेड लेने के बाद, कोई बता सकते हो? सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट स्टॉप लॉस का वेट करना, करेक्ट। जब जब स्टॉप लॉस के पास हो, ठीक है, और नर्वस आ जाता है पूरा दिमाग कि अब क्या होगा, ठीक है, तो ट्रेड तो सही है बस अपना। यस, विनिंग ट्रेड्स का वेट क्यों नहीं गिरा था? बिकॉज ऑफ दिस जो स्टॉप लॉस, इसका ना बहुत ही क्रिटिकलिटी क्या पता है, जब हम सपोज पकड़ लो ये जो ट्रेड मैं आप लोगों को बोला था कि जब तक इसके लोगों को ब्रेक डाउन नहीं करते तब तक निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? या जो सपोज पकड़ लो यहाँ पे जो भी जिनका भी स्टॉप लॉस ले लिए होंगे या निकल गए होंगे, माइंड बोल दिया होगा कि अब तो स्टॉप लॉस जाएगा ही, निकल जाते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो ये निकल रहा है ना, ये रिग्रेट फील करवाता है। अब ये रिग्रेट फील जब भी आपको करवाएगा, जब उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, ट्रेड लेते ही वो जब आप विनिंग ट्रेड में जाओगे, मतलब जब आपका ट्रेड विन में जाएगा, तो वो जो पिछला रिग्रेट, हम लोग ना अच्छा चीज याद नहीं रख पाते, हमारा प्रॉब्लम है हम अच्छी चीज को याद नहीं रख सकते, बुरा चीज को हम बहुत ज्यादा याद करके रखते हैं। तो जब हमें हमें कोई भी चीज का रिग्रेट हुआ है बैक ऑफ दी कोई भी सिचुएशंस में, तो वो रिग्रेट रह जाता है। तो जब आप विनिंग ट्रेड में रहते हो ना, तो वो रिग्रेट आपको रिमाइंड करता है, ठीक है, रिमाइंड करता है कि यार जल्दी से निकल लो, नहीं तो यहाँ से फिर अगर नीचे जाता है तो सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। वो रिग्रेट रिमाइंड करता है, तो वो रिग्रेट की वजह से ही आप विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। आपका तो 60K का अकाउंट ब्लो करके पड़ गया था, अब क्या किया जा सकता है? दुख, दर्द, पीड़ा। बीटीसी का रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए ना, बीटीसी का रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अभी देखो ना, अभी देखो हमारे ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ये ईएमआई को ब्रेक करता सीधा टांग के निकलेगा, ध्यान से देखना। इसके आगे जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर किए होंगे ना, अगेन एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? वो कूपन कोड के लिए जो भी मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हो, ठीक है, एक छोटा मोटा कोई सा भी ट्रेड करके अकाउंट नंबर के साथ स्क्रीनशॉट वापस से एक बार शेयर कर दीजिएगा। अभी आप लोग जो भी अकाउंट ओपन करोगे इसी नंबर पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? आप लोगों को कूपन कोड और लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं, ओके? 1K पॉइंट्स बन रहा है डिजिटली। बेटी का सुबह मैंने एक व्यू दिया था आप लोगों को, याद है? कुछ इस सब जोन में मैंने व्यू दिया, ये सब जोन में, और ये अपना स्टॉप लॉस था, याद है? कुछ ये सब जोन का व्यू था हम लोगों का। अभी ये सब जोन में कौन कौन स्टॉप लॉस दे दिए और कौन कौन होल्ड करके रखे हो, ये बताओ। बेटी से मैं जी, क्योंकि ये इसका लो था, पैटर्न बना के निकल जाएगा। अभी इसका वेट करते हैं, पहले अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ना, 15 मिनट की कैंडल अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो देखते हैं किस टाइप का ब्रेकआउट बनता है, देन फिर देखेंगे इसको, ठीक है? इसका अगर सही से ब्रेकआउट बनता है तो इसका स्टॉप लॉस सही नहीं आ रहा है, उतना कुछ खास स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार हो सकता है इस वाले जोन को ये टेस्ट करे एंड देन फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले इसी वाले ईएमए में, देन फिर एक ब्रेकआउट दे, तो ईएमए का रिट्रेसमेंट वेट करेंगे, ठीक है? देखो इसी में थोड़ा सा ना अपने को थोड़ा सा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, करेज, दम, हिम्मत। जैसे सपोज अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे सपोज पकड़ लो ये यूएस ऑयल है, ठीक है? मैंने आप लोगों को कहाँ पे बताया था ये यूएस ऑयल का? इस सब जोन में बताया था, ये वाले जोन में बताया था, याद है? ये सब जोन में ये आया नीचे, स्टॉप लॉस बताया था यहीं पे और सीधा नीचे आके फट गया, तो यहाँ पे बहुत कोई निकल जाते हैं, ठीक है? बहुत कोई निकल जाएगा।
मैं इसका एक बार भेज देता हूँ, ठीक है? क्या क्या- think ये वाला था तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। यही है ना? हम्म, नहीं ये नहीं है। चलो इसको हटाओ, अभी फिलहाल ऐसे ही भेज देता हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। देखना पड़ेगा, एक दिन टाइम देना पड़ेगा। हम्म, हाँ, अब अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो यही होगा। मैं यही करने वाला हूँ 30 लॉट का। ये क्लिप कब लिया? हाँ, मैं लेता नहीं, मुझे गिफ्ट मिलता है। 1.5 लाख का फोन लेने में कैसा लगता है? अल्ट्रा 24 भी गिफ्ट ही मिला था। मेरा दो दोस्त है, दो नहीं तीन। एक उसका दुकान है चांदनी में, एक किसी का दुकान है डलहौजी में, ठीक है? और एक किसी का दुकान है बैंगलोर में, फोन का दुकान है। तो उसे पता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में बड़ा दिलचस्पी है जो थोड़ा सा यूनिक होता है। तो बोला भाई तू सैमसंग अल्ट्रा वाला तो मेरे को दे दे, मैं तेरे को फ्लिप वाला नया दे देता हूँ और ले ले। 24 अल्ट्रा था, वो भी दिया था तो मुझे पैसा कुछ मेरा आईफोन का था तो वो लेके कुछ मतलब फ्री में नहीं देता है, मतलब वो मेकअप कर देता है। ऐसा वैसा लगता नहीं है मेरे को। देखो ना, मिल तो रहा है, अपना सिस्टम्स में जा रहा है, अभी देखोगे तो फिर वापस कॉस्ट टू कॉस्ट है। भाई तो आज तुमने इंडियन मार्केट में ट्रेड किया हुआ? ट्रेड तो कर रहा हूँ मैं लगातार 20 दिन 18-19 दिन हो गया मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? तो रिजल्ट पॉजिटिव है। कुछ चीज का मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो अभी 20 दिन तक मुझे पॉजिटिव दिखा है। अभी और 20 दिन इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ। मतलब आज है आपका कितना तारीख है आज? 5 तारीख है ना? आज फिनिशिंग बचा, 31 तारीख तक मैं ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है? देखता हूँ पॉजिटिव को नेगेटिव होने में कितना टाइम लगता है, या नेगेटिव नहीं होता है पॉजिटिव ही रहता है, उस पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ, ठीक है? बहुत बड़ा कुछ नहीं है, छोटा छोटा मतलब लेवल पे देख रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली ये जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये मैं टेक्निकल वे को तो ठीक है, टेक्निकल वे है ही, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने थॉट के जो इमोशंस होते हैं उसके अगेंस्ट प्ले आउट करने का। मतलब जब पूरी बॉडी एकदम से एग्रेसिव हो जाता है कि अब मैं ट्रेड करूंगा, मैं वो एग्रेसिवनेस तक का वेट कर रहा हूँ, ठीक है? कि बॉडी कब पूरी बोलेगी अब ट्रेड कर ही लेना है, मैं उस लेवल तक का वेट कर रहा हूँ और उसको ग्रैब करके उसके ऑपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ। क्या समझ रहे हो? मतलब मैं अपने ही सिस्टम का जो ट्रैपिंग सिस्टम है उसको वेट करके उसको समझ के अगेन उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। थोड़ा सा टफ है बट पॉसिबल है। मैं बताऊंगा कैसे क्या करने का है, थोड़ा वेट कीजिए, सारा कुछ बताऊंगा अगर सही से सक्सेस कर पाता हूँ तो, ठीक है? और स्टॉप बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई कर बताओ। और देखिए ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, रिच का है, आप बहुत रिच हो पहले से। लाइक कौन कौन नहीं कर रहा, हिट द लाइक बटन। बहुत देर से टाइम स्पेंड कर रहा है यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। टाइम कितना हो रहा है? आपने 2 घंटा हो गया हम लोगों का यहाँ पे। एक झटका मिल जाए बढ़िया है फिर तो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चलने देते हैं, ठीक है?
आराम से। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। और सेटअप वगैरह बन जाता है तो फिर रहेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, 2-4 घंटा। ओके, तब तक के लिए आज के लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। हाँ, और मैं आप लोगों को चाहते आते बताऊंगा, इंडियन मार्केट का व्यू बता दूंगा, और बीटीसी का रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, ठीक है। और निफ्टी का जो हाल है, देखो हम लोगों का, मैं कैसे बोल रहा था आप लोगों को, अगर ये गैप मतलब मंडे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो रिट्रेसमेंट लेके सीधा नीचे गिरेगा। तो ये सेम गैप डाउन ओपन हुआ बहुत लंबा, एंड देन थोड़ा रिट्रेस करके नीचे गिरा। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसका जो जोन निकल के आ रहा है, ये वाला जोन निकल के आ रहा है। सीधा सिंपल रखिए, ज्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशंस करके फायदा नहीं है। मार्केट डाउन ट्रेंड में ये इसका एरिया बन रहा है। अगर मार्केट वापस गैप डाउन ओपन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर बीच में ओपन होता है तो वेट करना पड़ेगा सीधा, क्योंकि बीच में ओपन होता है तो इसका ज्यादा चांसेस है कि ये ऐसे ब्रेकआउट देके यहाँ से ट्रैप मार के नीचे गिरेगा। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर जाकर रिट्रेसमेंट लेता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गैप अप ओपन अगर ओपन हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर वेट करना पड़ेगा। सेकंड वीक के बाद ही समझ में आएगा अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो, ठीक है, क्योंकि गैप अप ओपन हो गया तो फिर ये सपोर्ट जोन भी बन जाएगा, ऊपर इसका रेजिस्टेंस जोन भी बन जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा अगर कल साइडवेज ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर गैप ओपन हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। गैप ओपन होने के लिए कम से कम इसको 24,389 के ऊपर ओपन होना चाहिए, तो फिर ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कल का मार्केट का ओपनिंग प्राइस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर करेंगे, ठीक है। बाय ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी इतनी क्यों खराब हो गई जाते हैं, 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में खत्म, ऐसा क्यों होता है भाई? प्लीज कुछ टिप्स सिचुएशंस निकल सके। क्या नाम है? प्रीतम जट। देखिए ऑलरेडी मैं वीडियो बहुत सारा पोस्ट करके रखा हूँ बाइनरी ट्रेडिंग के लिए, बहुत सारा साइकोलॉजिकल लेवल पे वीडियो मैंने बना के रख दिया है। अगर आप लोग नए देख रहे हो तो स्कैल्प ट्रेडर बोल के चैनल है, वहां सर्च करना, आपको दिख जाएगा, मैं ही दिख जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल है वो, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करना, और बहुत सारा ऐसा वीडियोस है देखना। सबसे हाईएस्ट व्यूज किस वीडियो में, वो मैं बिल्कुल ट्रुथ बताया हूँ बाइनरी का, उसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताया हूँ, तो उसको वॉच करना, उसमें बहुत ज्यादा व्यूज है, सारे वीडियो से बहुत ज्यादा व्यूज है उसमें, ठीक है। तो उसको जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीम। और बाकी जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना, छोटा मोटा कोई भी ट्रेड लेके, तो आप लोगों को ओपन कोड और लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आई लव यू ऑल, बाय।